Good morning, all of you. Good morning, good morning, good morning. Good morning, all of you. कैसे हैं आप सब लोग? हिमांशी, रीना, सत्यप्रकाश, अभिषेक, ईशान, रवि कुमार, विपिन कुमार, फैजल, वैष्णवी, गुड मॉर्निंग दृष्टि, अन्नू कुमारी, आस्था। चलिए, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कल सिंपल माइक्रोस्कोप हमने कल उसका बेसिक पढ़ा था। सही है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बढ़े आगे पढ़ाई करें। चलिए 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 चलिए। तो जितने भी लेक्चर नोट्स होंगे सारे के सारे गूगल ड्राइव लिंक पे मैं डाल दूंगा रोज, आप वहां से उसको डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। ये गूगल ड्राइव का लिंक है। चलो, तो सिंपल माइक्रोस्कोप को आगे बढ़ाते हैं। तो पहले सिंपल माइक्रोस्कोप एक बार मैं आपको फिर से रिव्यू कर देता हूँ। कुछ और उसमें खास बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी चाहिए, ध्यान से देखिएगा। तो कल हमने बात करी थी ये सिंपल माइक्रोस्कोप, ये आपने सेंटर और पोल के बीच में इसको ऑब्जेक्ट को रखा। ये ऑब्जेक्ट दो केस हो सकते हैं, फाइनल इमेज कहाँ बने। ध्यान दीजिएगा, क्योंकि सिंपल माइक्रोस्कोप अगर आपने अच्छे से पढ़ लिया तो कंपाउंड और टेलीस्कोप में दिक्कत ही नहीं आएगी। अगर फाइनल इमेज इन्फिनिटी पे बने तो आप खुद सोचिए, अगर मैं इक्वेशन लगाऊं 1/v माइनस 1/e इक्वल टू 1/f, इमेज इन्फिनिटी पर u की जगह माइनस u पीछे की तरफ है, तो आप सभी जानते हैं u कितना आएगा, f। और ये तो मुझे 10th क्लास से भी याद था कि अगर ऑब्जेक्ट को फोकस पे रखते हैं तो उसकी इमेज कहाँ बनती है, इन्फिनिटी पर। तो अब ये बार बार आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। कुछ बेसिक फंडामेंटल याद रखिए कि अगर फाइनल इमेज इन्फिनिटी बनानी है, इसे बोलते हैं रिलैक्स्ड आई पोजीशन। अगर मुझे आई को रिलैक्स रखना है, इसे बोलते हैं नॉर्मल एडजस्टमेंट। अगर मुझे आई को रिलैक्स रखना है, अगर मुझे फाइनल इमेज इन्फिनिटी पे बनानी है, तो मुझे ऑब्जेक्ट को कहाँ रखना पड़ेगा, फोकस पर। मुझे ऑब्जेक्ट को कहाँ रखना पड़ेगा, फोकस पर। बार बार इस बात को आप ध्यान रखेंगे तो मजा आ जाएगा। और अगर मुझे फाइनल इमेज को 25 सेंटीमीटर पर बनाना है, दैट इज डी पर बनाना है, 25 सेंटीमीटर पर बनाना है, तब मैं ऑब्जेक्ट को कहाँ रखूं। तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्मूला है एफ डी अपॉन एफ प्लस डी। कैसे आया, याद रखना, समय बचाता है, क्योंकि आपको एक कंपाउंड, माइक्रो, टेली सब जगह काम आएगा। कैसे, एक बार करके देख लीजिए। 1/v माइनस 1/e इक्वल टू 1/f। v कहाँ बनाना है, 25 पर, दैट इज पीछे की तरफ, माइनस d, u माइनस u 1/f। तो 1/u इक्वल टू 1/d प्लस 1/f, 1/u इक्वल टू एफ डी अपॉन एफ प्लस डी। तो u एफ डी अपॉन एफ प्लस डी। तो ये बातें आप जितनी बार आप पढ़ेंगे सुनेंगे ना, उतना आपका इंस्ट्रूमेंट बढ़िया होगा। बिल्कुल रिलैक्स कि अगर मुझे फाइनल इमेज को इन्फिनिटी बनाना है तो ऑब्जेक्ट को फोकस में रखना पड़ेगा। अगर मुझे फाइनल इमेज को 25 सेंटीमीटर पे बनाना है तो मुझे ऑब्जेक्ट को एफ डी अपॉन एफ प्लस डी पे रखना पड़ेगा। और जरा सोचिए, कब मैग्नीफाइंग पावर मैक्सिमम होगी, आप खुद सोचिए, कब मैग्नीफाइंग पावर मैक्सिमम होगी, कब मैग्नीफाइंग पावर मैक्सिमम होगी, जब फाइनल इमेज कहाँ बनेगी, 25 सेंटीमीटर। इस समय मैग्नीफाइंग पावर क्या होगी, मैक्सिमम। अब आप चाहें तो इसको याद कर लेते हैं, कई बच्चे मैग्नीफाइंग पावर मैक्सिमम कितनी होती है, याद करिए, 1 प्लस डी बाई एफ। अब मैं नहीं समझता इसको याद करने की भी जरूरत है, क्यों, स्टैंडर्ड मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला याद कर लीजिए, डी बाई यू, ये स्टैंडर्ड होता है।
ये स्टैंडर्ड होता है। अब बताइए खुद, इस समय आपको u पता है, अब u पता है, आप खुद निकालिए। m क्या होता है, d बाई यू, डी यू, एफ डी अपॉन एफ प्लस डी, डी से डी कटा, d प्लस एफ अपॉन एफ, एफ अलग कर दीजिए, तो एफ अपॉन एफ 1 प्लस डी बाई एफ। यहाँ देखिए, यहाँ आपको याद है इस समय मैग्नीफाइंग पावर मिनिमम होती है, कितनी होती है, डी बाई एफ। अब मैं नहीं समझता, इसको याद करो, स्टैंडर्ड फॉर्मूला याद रखो। स्टैंडर्ड क्या होता है बताइए, m बराबर डी बाई यू, यू है एफ। कम रट्टाबाजी करिए, इतने बड़े बड़े फॉर्मूले से ही तो आपका ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में डर बैठा हुआ है। वो बड़े बड़े फॉर्मूले आपको हटाने पड़ेंगे, तब आप रिलैक्स महसूस करोगे कि हाँ सर मेरी बात समझ में आ रही है, मेरे बात क्लियरिटी से दिमाग में बैठ रही है। रिड्यूस करिए, रटाफिकेशन रिड्यूस करिए, बहुत कम से कम फॉर्मूले आप याद करेंगे ना, तो आप बड़े रिलैक्स रहेंगे कि हाँ सर मैंने काफी चीजें अब अच्छे से समझ ली। और हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप नहीं कर सकते, सब सिस्टमेटिक वे से तैयार हो जाएगा। बढ़े क्या आगे, बताइए, डन है क्या? सही। तो अब फाइनल टच सिंपल माइक्रोस्कोप पे देखिए, और इसको मस्त हमेशा याद रखिए, क्योंकि फिर मैं ओरली सवाल को धमाधम सॉल्व करूंगा, उसके लिए आपको ये बेसिक समझ में आना जरूरी है। बार बार देखिए, ये स्टैंडर्ड कॉन्सेप्ट्स हैं, ये आपको सिंपल माइक्रोस्कोप में काम देंगे, क्योंकि यही सबसे इंपॉर्टेंट है। क्योंकि कंपाउंड में भी इसमें दो लेंस होते हैं, एक ऑब्जेक्टिव और एक आईपीस। जो आईपीस होता है ना, वो वास्तव में सिंपल माइक्रोस्कोप भी होता है। टेलीस्कोप में भी दो लेंस होते हैं, एक ऑब्जेक्टिव और एक आईपीस। ये जो आईपीस है ना, ये वास्तव में सिंपल माइक्रोस्कोप ही है। इसलिए सिंपल माइक्रोस्कोप बहुत शानदार आना चाहिए। अब सिंपल माइक्रोस्कोप के आपको बिल्कुल बेसिक फंडे बताना चाहिए। लेंस वापस समझ लें, ये सेंटर, ये पोल, ये ऑब्जेक्ट, सही है, ये ऑब्जेक्ट। अब मान लो इसकी फोकल लेंथ है 10 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ है 10 सेंटीमीटर। तो अब आपसे पूछा जाता है, मान लो पहला केस, कि मैग्नीफाइंग पावर मिनिमम बताओ, मैग्नीफाइंग पावर मैक्सिमम बताओ। मिनिमम के लिए ऑब्जेक्ट को कहाँ रखें, मैक्सिमम के लिए ऑब्जेक्ट को कहाँ रखें। अब ये पूरा एक स्टैंडर्ड सवाल है, स्टैंडर्ड सवाल है कि मैग्नीफाइंग मिनिमम कितनी है, मैक्सिमम कितनी है, ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा जाए। अब कहीं आपको रटने की आवश्यकता नहीं है, बहुत सिस्टमेटिक तरीके से करिए, बहुत सिस्टमेटिक तरीके से। फॉर्मूले आपको बहुत ज्यादा रटने की आवश्यकता नहीं है, बड़े बड़े बेसिक। अब आप खुद सोचिए, मैग्नीफाइंग पावर मिनिमम कब होती है, जब फाइनल इमेज इन्फिनिटी पर। अब ये भी आप क्यों रटते हो, आपको पता है मैग्नीफाइंग पावर होती है बीटा बाई अल्फा, बीटा होता है एंगल सबटेंडेड बाय इमेज। जितना जितना फाइनल 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 इमेज दूर होगी, उतना एंगल सबटेंडेड कम होगा। फाइनल इमेज इन्फिनिटी पे, अब फाइनल इमेज इन्फिनिटी बने तो ऑब्जेक्ट को कहाँ रखूं, ऑब्जेक्ट को कहाँ, 10th क्लास, फोकस पे रखूं। तो यू आ गया डायरेक्ट 10 सेंटीमीटर। एम कितना होता है, डी बाई यू फॉर्मूला, डी 25, यू 10, मैग्नीफाइंग पावर आ गई भाई। अब कहाँ वो बड़े बड़े फॉर्मूले याद करने की जरूरत है। अब आप देखिए, मैग्नीफाइंग पावर मैक्सिमम कब, कब, जब फाइनल इमेज कहाँ बने, 25 सेंटीमीटर पर। तो ऑब्जेक्ट को कहाँ रखूं, अब इसके लिए भी स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, एफ डी अपॉन एफ प्लस डी, एफ 10, डी 25, एफ प्लस डी 35। सॉल्व करके देखिए कितना आता है, फटाफट फटाफट देखिए सॉल्व करके। 7.1 आएगा, 7.1, बहुत बढ़िया। इसका मतलब ऑब्जेक्ट को कहाँ रखना है, 7.5 पर, और इस समय मैग्नीफाइंग पावर मैक्सिमम होगी। अब कौन कहता है 1 प्लस डी बाई एफ, डी बाई एफ रटो मत, रटो ना। आप तो एक ही याद रखो, मैग्नीफाइंग पावर डी बाई यू होती है, खत्म। तो डी बाई यू, डी 25, यू 7114। बताइए कितनी आएगी।
कितनी आएगी? 3.5 आएगी, बस खत्म। मतलब अगर आप इसको और अच्छे से समझें कि इसकी मैग्नीफाइंग पावर 2.5 से लेके 3.5 है, और ऑब्जेक्ट को जो रेंज आई है, देखिए वो रेंज भी फिक्स है, कहां से कहां? 7.1 से 7.1 से 10 सेंटीमीटर के बीच में रखोगे, ये रेंज है। इस रेंज के बीच में ऑब्जेक्ट को रखेंगे, तब ये मैग्नीफाइंग पावर की रेंज मिलेगी। बताइए बताइए, क्या कुछ क्लियरिटी आ रही है क्या? अब वो बड़े बड़े फॉर्मूले जरूरत ही नहीं है, डी बाई है 1+d/f, कहाँ जरूरत ही नहीं है। वो डरावने फॉर्मूले इतने इतने हमने डिराइव कर रहे हैं, आपने लास्ट ईयर से रटे हैं, कहीं आवश्यकता नहीं है। बस उसको थोड़ा सा सिस्टम से याद समझ के कर लेंगे तो मजा आ जाएगा। डन है क्या? डन है क्या? एनी डाउट? एनी डाउट? सब समझ में आ गया क्या? क्लियरिटी? बिल्कुल। इस वाले में साइन कन्वेंशन की जरूरत नहीं है, लेंस फॉर्मूला लगाइए तब साइन कन्वेंशन लगाते हैं। डी बाई यू में साइन कन्वेंशन की जरूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए। करें। मैक्सिमम अन्नू कुमारी, मैक्सिमम मैग्नीफाइंग पावर के लिए इमेज को 25 पे बनना चाहिए, और उस समय ऑब्जेक्ट को रखने की पोजीशन होती है FT/F+D। बिल्कुल मेरे हिसाब से वही सवाल है, शायद आप कर सकते हैं। देख लीजिए, कॉन्वेक्स की फोकल लेंथ 5 है, ये फोकल लेंथ है 5। आपसे पूछा गया कितना पास और दूर ऑब्जेक्ट को रखा जाए, यू पूछा है, तो दो केस बन संभव है। फाइनल इमेज इन्फिनिटी पे बना दो, फाइनल इमेज 25 पे बना दो। एक एक बात को ओके करो, क्या ये ओके है क्या? बताइए, दो केस संभव है, या तो फाइनल इमेज इन्फिनिटी पे बने या फाइनल इमेज 25 पे बने। ओके करिए, ये ओके है क्या? एनी डाउट? एनी डाउट? ठीक है। अब फाइनल इमेज इन्फिनिटी बने तो ऑब्जेक्ट कहाँ हो? 10th क्लास। फाइनल इमेज इन्फिनिटी पे तो ऑब्जेक्ट कहाँ हो? फोकस पे, तो यू आ गया 5। फाइनल इमेज 25 पे हो तो इसके लिए शॉर्ट ट्रिक निकाल दी हमने, FD/F+D। आप चाहें तो लेंस इक्वेशन लगा सकते हैं, पर आवश्यकता नहीं है। आप चाहें तो लेंस इक्वेशन लगा सकते हैं, पर आवश्यकता नहीं है। आप चाहें तो लेंस इक्वेशन लगा सकते हैं, पर आवश्यकता नहीं है। देख लीजिए। बस ठीक है। एफ कितना है? 5, D 25 और 30, 25/7, खत्म। अब मैग्नीफाइंग पावर बतानी है, मैग्नीफाइंग पावर D/U होती है। एक बार U5 रख दीजिए, एक बार 25/7 रख दीजिए। बताइए, थम्स अप करिए, ओके है क्या? डन है क्या? डन डन डन? अच्छे से कर लीजिए।
मैग्नीफाइंग पावर क्या क्या आ रही है, 5 एंड 6 आ रही है, सही है, वेरी गुड। देख लीजिए, इसने पूरा सिस्टमेटिक सॉल्व किया, इक्वेशन लगाई, फिर यू निकाला। हमें करने की जरूरत ही नहीं ना, हमारे पास तो डायरेक्ट फॉर्मूला है, एफ डी अपॉन एफ प्लस डी। खत्म खत्म। बढ़े आगे, क्लियर। थम्स अप पे सबका। सिंपल माइक्रोस्कोप की फीलिंग बता दीजिए, क्योंकि सिंपल माइक्रोस्कोप पे इतना समय खर्च करने का सीधा कारण है क्योंकि सिंपल माइक्रोस्कोप से ही आपका कंपाउंड बनेगा, उसी से आपका टेलीस्कोप बनेगा। अब मैं आपको थोड़ी सी लेंस की बातें और सिखाता हूं, जिससे आपका लेंस का थोड़ा सा डर हटे। लेंस का रिव्यू करिए। एक तो आपको पता होना चाहिए लेंस इक्वेशन 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f, 10th क्लास से याद है। एक मैग्निफिकेशन होता है इसका, मैग्निफिकेशन होता है m बराबर v/u, दैट इज hi/ho। ये आपको याद होना चाहिए, hi/ho। ये बेसिक है, फंडामेंटल्स है, जितना आपको अच्छे याद हो। कुछ आपको डायग्राम बनाने चाहिए, 10th क्लास में बनाते थे हम, 12th में भी आपने पढ़े हैं, ड्रॉप किया है तब भी पढ़े हैं। ये एफ है, ये एफ, ये 2f, ये 2f, इन्फिनिटी इन्फिनिटी। अब मैंने ऑब्जेक्ट रखा है इन्फानाइट और 2f के बीच में, इन्फानाइट और 2f के बीच में। तो बताइए इमेज कहाँ बनेगी? f 2f, f 2f। अगर मैं f और 2f पे रखूं तो इमेज कहाँ बनेगी? कोशिश करिए, कैसी बनेगी, छोटी बड़ी? खुद डायग्राम बना के देखिए, कहीं आपको रटना नहीं है, कहीं आपको रटने की जरूरत ही नहीं है। आराम से बना के बताइए, कहाँ बनेगी, कैसी बनेगी? हाँ भाई, छोटी बनेगी या बड़ी बनेगी, पहले कैसे बताइए, पहले कैसे बताइए, फर्स्ट केस में बताइए, फर्स्ट केस में छोटी बड़ी, फर्स्ट केस में। अंशु कह रहे हैं बड़ी, बड़ी। आयशा मौजब्बी बड़ी कह रही है, सत्य प्रकाश भी बड़ी कह रहे हैं, बाकी सब छोटी कह रहे हैं। आराम से बना के देखिए, कहीं आपको रटने की जरूरत ही नहीं है। अगर आप सही सही बना लेंगे ना तो आपको मजा आ जाएगा। बताइए, इनफाइनाइट और 2f के बीच में छोटी बड़ी, लास्ट लास्ट कॉल, लास्ट कॉल, लास्ट कॉल टू एवरीवन, छोटी या बड़ी? स्मॉल, वेरी गुड। चलिए देखिए, कहीं देखिए रटने की जरूरत ही नहीं है। यहाँ थोड़ा पैड पर दिक्कत आ सकती है, पर आप खुद बनाएंगे तो मजा आ जाएगा। ये पैरेलल गई, सेंटर से निकलेगी तो वो तो सीधी निकलेगी। ये पैरेलल गई तो कहाँ से पास होगी? फोकस से। जहां कटेगी वहां इमेज बन जाएगी। आप खुद देखिए, कहाँ बनी? बिटवीन f एंड 2f, रियल, क्योंकि वास्तव में रेज इंटरसेक्ट हुई हैं, रियल इमेज। इन्वर्टेड
इस केस में देखिए एफ और 2f के बीच में रखेंगे और सिस्टमेटिक, सेंटर वाली तो सीधी निकाल दीजिए, ये सेंटर वाली सीधी निकाल दी, फिर पैरेलल आई, इसको कहां से निकालिए, एफ से, इसको आप एफ से निकालिए। कहीं आपको रटने की जरूरत नहीं, अगर आपने थोड़ा सा टेक्निकल डायग्राम सही बना दिया ना तो मजा आ जाएगा। कहाँ बनी, बिटवीन 2f एंड इंफिनिटी, बिटवीन 2f एंड इंफिनिटी। कैसी बनी, एनलार्ज्ड। कैसी बनी, रियल। कैसी बनी, इन्वर्टेड। क्या ये बात क्लियर है क्या, देख लीजिए। एनी डाउट दोनों केस में, एनी डाउट, एनी डाउट, एनी डाउट, क्लियर। अब आपको ना u और v लिखना आना चाहिए। क्या आशीष सर इसका u क्या लिखा जाएगा, देखिए हमेशा आपको चीजें ऑप्टिकल सेंटर से नापनी है। लाइट जा रही है आगे, ये लाइट की डायरेक्शन है, आपको हमेशा ऑप्टिकल सेंटर पे आके खड़ा होना है। अब ऑब्जेक्ट के लिए आपको कहाँ जाना पड़ रहा है, पीछे, u नेगेटिव। इमेज के लिए आपको कहाँ जाना पड़ रहा है, इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट, v पॉजिटिव। हमेशा आपको ऑप्टिकल सेंटर पे आके खड़ा होना है, लाइट ऐसे जा रही है। अब बताइए ऑब्जेक्ट को नापने के लिए आपको कहाँ जाना पड़ रहा है, पीछे, u नेगेटिव। इमेज को नापने के लिए कहाँ जाना पड़ रहा है, आगे, v पॉजिटिव। ये इतनी अंडरस्टैंडिंग चाहिए, तब आपको मजा आएगा कि हाँ सर मुझे ये बातें क्लियर हो रही है। अभी आपको लेंस में भी फायदा देंगी, जब आप लेंस करोगे तो आपको और वहां मजा आएगा। क्लियर है क्या, डन डन डन, क्लियर क्लियर, एनी डाउट, एनी डाउट, एनी डाउट, सही है, डन। अब एक बात और सीखिए, जैसे 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f, इसमें हमेशा साइन पुट करने हैं। ये आप इफ एंड बट हटा लीजिए, हमेशा साइन पुट करने हैं। लेंस इक्वेशन, मैग्निफिकेशन hi अपॉन ho, v/u, हमेशा साइन पुट करने हैं। अब इसके 2-3 शॉर्ट फॉर्म और निकाल लिए जाते हैं, वैसे तो इसी से सॉल्व हो जाते हैं, ये दो स्टैंडर्ड है, पर फिर भी कई बार आपने किताबों में सॉल्यूशन देखोगे तो आपको डायरेक्ट वो फॉर्मूला यूज करता हुआ मिलेगा, हम भी यूज करेंगे। तो उसको एक बार हम सॉल्व कर लेते हैं, u से मल्टीप्लाई कर दो, तो u बाई v, u बाई u, u बाई f, u बाई v, v बाई u m होता है तो u बाई v 1 बाई m, u u 1, 1 u बाई f, ट्रांसफर कर दीजिए, 1 बाई m इक्वल टू u बाई f प्लस 1, 1 बाई m इक्वल टू f u प्लस f m f अपॉन f प्लस u। हमेशा साइन पुट करना है। इसी तरह का एक इक्वेशन और आती है, 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू इक्वल टू 1 बाई एफ। अब आप v से मल्टीप्लाई कर दो, v बाई वी, v बाई यू, v बाई वी 1, v बाई यू m, तो 1 माइनस v बाई f इक्वल टू m, f माइनस v। तो अब ये क्या गिवन डेटा पर डिपेंड करता है, आपको क्या दे रखा है, आपको क्या निकालना है। तो ये फॉर्मूले शानदार याद होने चाहिए, चारों में साइन पुट करने हैं। अब अपने एक बार डिराइव करके देख लिए, अपन को अगले 15, 18, 20 दिन तक, जब तक रे ऑप्टिक्स वे ऑप्टिक्स चलेगा, तब तक अपन को शानदार क्लियर होना चाहिए। सब लेंस के लिए है, मिरर के लिए नहीं है, ध्यान दीजिए। ओनली फॉर लेंस। एनी डाउट, आराम से बताइए, क्या ये फॉर्मूले सब सही हैं?
ऑल क्लियर, ऑल क्लियर। आराम से, तसल्ली से आप मन में ठान के रखिए, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट लेंस यही मेजर पोर्शन है और टीआईआर जहां से मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाते हैं और हम ये पहले अटैक कर रहे हैं। मैं आपको पहले ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट पढ़ा रहा हूँ, फिर लेंस पढ़ाऊंगा, टीआईआर पढ़ाऊंगा, क्योंकि यही परेशानी है। डन, चलिए, तो मेरे हिसाब से आपको ये बात क्लियर हुई। अब हम कंपाउंड की तरफ बढ़ रहे हैं। अब मैं तो नहीं मानता कि कंपाउंड कोई टॉपिक है। आप बगैर कुछ फॉर्मूले याद करे कंपाउंड को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। बगैर कोई फॉर्मूला याद करे, मतलब कहीं कोई दिक्कत ही नहीं है, बेसिक के साथ कि हाँ सर बेसिक क्या है। देखिए, पहली बात तो इसमें दो लेंस होते हैं, सब आपने 10th में 12th में पढ़ा हुआ है, मुझे मतलब ही नहीं है, मैं तो बेसिक से चलता हूँ। इसकी फोकल लेंथ है 10। अब आपने ऑब्जेक्ट को रखा 11 पे। जल्दी से बताइए कहाँ रखा है, सोच के बताइए। कहाँ 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 रखा, सोच के बताइए। ये रखा है बिटवीन एफ एंड 2F। सोचिए, बिटवीन एफ एंड 2F, बिटवीन एफ एंड 2F। पता उससे क्या होगा, जो इमेज बनेगी वो एनलार्ज बनेगी, देख लो। बिटवीन एफ एंड 2F ऑब्जेक्ट, बिटवीन एफ एंड 2F इमेज कैसी बनेगी, एनलार्ज। और कहां बनेगी, 2F के बाद, 2F के बाद। अब आपसे मैं पूछता हूं बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन। पहला, इमेज कहां बनेगी, उसका मैग्निफिकेशन बताओ। अब बहुत तरीके से करिए, बहुत तरीके से करिए। तो पहले तो आप डायरेक्ट बता सकते हो मैग्निफिकेशन, तो डायरेक्ट फॉर्मूला एफ अपॉन एफ माइनस यू, क्योंकि आपको एफ पता है, यू पता है। साइन पुट करने हैं, एफ बता दे +10, एफ बता दे +10, यू ऑप्टिकल सेंटर से पीछे है, ऑप्टिकल सेंटर से पीछे है -11, तो एम 10 अपॉन -1 -10 मैग्निफिकेशन 10 गुना बड़ी बनेगी, 10 गुना बड़ी बनेगी। माइनस का मतलब, माइनस का मतलब, माइनस का मतलब इन्वर्टेड बनेगी। कहां बनेगी वो भी फटाफट निकाल लो, कहां बनेगी वो भी फटाफट निकाल लो। m बराबर v बाई यू, m -10, v पता नहीं, u -11, v 110 सेंटीमीटर पर, तो ये बन जाएगी साहब 110 सेंटीमीटर। इस ऑब्जेक्टिव लेंस का काम खत्म, इस ऑब्जेक्ट लेंस का काम हो गया, इसने एनलार्ज इमेज बना के दे दी। होता क्या है, सिंपल मैक्रोस्कोप की एक लिमिटेशन थी, एक ही लेंस था। अब आपने क्या किया, मल्टीपल लेंसेज यूज करके आप उसकी मैग्नीफाइंग पावर को और बढ़ाना चाहते हो, तो आपने क्या किया, एक लेंस लगाकर उस ऑब्जेक्ट को 10 टाइम्स बड़ा कर दिया, 10 टाइम्स बड़ा कर दिया। अभिषेक पटेल कह रहे हैं सर -1 कैसे आया, बेटा कहाँ है -1, अभिषेक पटेल कहाँ -1 है बेटा। यहाँ तक का डाउट क्लियर कर लें, क्योंकि फिर अपन आगे भागेंगे, फिर आगे भागना पड़ेगा। यहाँ तक का डाउट क्लियर कर लीजिए। एनी डाउट, साइन कन्वेंशन क्लियर है क्या, मैग्नीफाइंग पावर फॉर्मूले पुट करना है, v बाई यू फॉर्मूले पुट करने हैं, कोई दिक्कत हो प्लीज बता दें। एनी डाउट, एनी डाउट।
गौरव शर्मा कह रहे हैं आगे मानी है या पीछे। बेटा क्या चीज आगे मानी या पीछे गौरव शर्मा? V प्लस में आया है तो दूसरी तरफ ही बनेगी ना। V प्लस में आया तो दूसरी तरफ ही बनेगी। गौरव शर्मा F तो कॉन्वेक्स लेंस से पॉजिटिव होगा। F कॉन्वेक्स लेंस से पॉजिटिव होगा। एक बार फिर की तो जरूरत ही नहीं अभिषेक पटेल, 10 बार सुनिए ना, वीडियो आपके डिजिटल सेक्शन में रखा रहेगा। ऑनलाइन क्लास का एक ही तो फायदा है, 10 बार सुनिए। ऑफलाइन में तो क्या होता है, हम एक बार, 2 बार, 3 बार ही बता पाते हैं। ऑनलाइन में तो आप 10 बार सुनिए, कोई दिक्कत ही नहीं। वीडियो आपके पास पूरे दिन रहेगा, खूब सुनिए, बार बार क्वेश्चन को धीरे धीरे पॉज करके सुनिए, फास्ट फॉरवर्ड में सुनिए, मजा आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ूं। तो अब क्या हुआ, इस लेंस का तो काम खत्म। अब हम क्या करेंगे, हाँ भाई, आवाज आ रही है क्या? आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? ठीक है, चलिए डन 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 डन। अब आपने क्या किया, एक लेंस और लगा दिया। अब ये लेंस लगाया साहब आपने आईपीस। ये आईपीस कुछ नहीं है, ये वास्तव में सिंपल माइक्रोस्कोप ही है। अब ये किसको देखेगा? ये देखेगा इसको, इसके लिए ये ऑब्जेक्ट है। अब आप सोच के बताइए, आप इसको इस तरह से सेट करेंगे ताकि ये जो इमेज पहले लेंस ने बनाई है, इस लेंस ने जो इमेज बनाई है ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश, नाउ वर्क एज अ ऑब्जेक्ट फॉर आईपीस। नाउ वर्क एज अ ऑब्जेक्ट फॉर आईपीस। अब आपसे पूछा जाए कि मुझे रिलैक्स आई रखनी है, रिलैक्स पोजीशन रखनी है, इसका मतलब फाइनल पोजीशन, फाइनल इमेज की पोजीशन कहां बने? इन्फिनिटी पर। अब आप बताइए, ये ऑब्जेक्ट इसके कहां रखा जाए? ये ऑब्जेक्ट कहां रखा जाए? ये ऑब्जेक्ट कहां रखा जाए? इसके फोकस पे। इसका फोकस कहां है? 10 पर, मतलब ये 10 पे रख दो, ये 10 पे रख दो। अगर आपने 10 पे रख दिया तो फाइनल इमेज अपने आप क्या बन जाएगी? इनफाइनाइट पे बन जाएगी। आराम से तसल्ली से सुनिए। आपको कहा जाए कि मुझे रिलैक्स होकर देखना है, रिलैक्स आई, तो मैंने सोचा मुझे फाइनल इमेज बनानी है इन्फिनिटी पर। फाइनल इमेज इन्फिनिटी पे 10th क्लास जिंदाबाद। फाइनल इमेज इन्फिनिटी पे 10th क्लास जिंदाबाद। ऑब्जेक्ट का होना चाहिए फोकस पर, किसके फोकस पे? आईपीस के फोकस पे। आईपीस का फोकस 10 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट 10 पे होना चाहिए, काम खत्म। अब बताइए, इस समय इसकी मैग्नीफाइंग पावर कितनी होगी? कोई पूछे आईपीस की मैग्नीफाइंग पावर बताओ, तो आईपीस की मैग्नीफाइंग पावर डी बाई यू, एंगुलर मैग्निफिकेशन डी, 25 यू 10, 2.5, ये आईपीस की आ गई। और टोटल जो मैग्निफिकेशन होता है वो आपको याद है, वो क्या होता है? एम ओ इंटू एम ई। एम ओ -10, एम ई 2.5, मतलब ये कितना हो गया? -25। माइनस आना जरूरी है क्योंकि जो फाइनल इमेज बनेगी वो कैसी बनेगी? इन्वर्टेड।
क्या बात क्लियर है क्या? बातों को समझिए। देखिए बड़े बड़े फॉर्मूले आपको याद हैं, वो सब मैं भी निकाल के दिखा दूंगा आपको, पर मैं नहीं मानता कि इतने बड़े फॉर्मूले याद करने से कोई फायदेमंद है। कोई फायदा नहीं है इतने बड़े बड़े फॉर्मूले याद करने से। आप ये बात मुझसे एक बार और सुन सकते हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आप एक बार और सुन लीजिए। आप एक बार और सुन लीजिए, जैसे फिर से देख लीजिए और कॉन्सेप्ट को समझिए कि आपको कैसे बगैर फॉर्मूले याद करे चीजों को समझना है, बड़े बड़े फॉर्मूले से कैसे बचना है वो देखिए। फिर से देखना तसल्ली से, शायद अब आपको बात बन जाए। ये ऑब्जेक्टिव लेंस, इसकी फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट को आपने रखा है 11 पे। तो देखिए पहला पहला कॉन्सेप्ट शायद आपको समझ में आ रहा होगा। ये ऑब्जेक्ट हमेशा f और 2f के बीच में रखते हैं। छोटे छोटे सवाल f और 2f के बीच में रखते हैं। आप पूछ सकते हैं क्यों? तभी तो ये इसकी क्या बनाएगा, तभी तो ये उसका क्या बनाएगा, तभी तो ये उसका क्या बनाएगा बताइए? एनलार्ज इमेज बनाएगा। तो बताइए कहाँ बनेगी? मैग्निफिकेशन बता दीजिए पहले तो। ऑब्जेक्टिव के लिए काम कर रहा हूं मैं। f अपॉन एफ प्लस यू, f 10, u पीछे की तरफ होगा, लाइट आगे जा रही है, लाइट आगे जा रही है, इसका ऑप्टिकल सेंटर से पीछे जा रहे हैं, तो -11। तो m आया -10, ये ऑब्जेक्टिव का। कहाँ बनेगी, कहाँ बनेगी? तो m बराबर v बाई यू, साइन रखने ही रखने हैं, v पता नहीं, u -11, तो प्लस 110 पे बनेगी। ये ऑब्जेक्टिव का काम ओवर, ऑब्जेक्टिव का काम ओवर। 110 पे बनाएगा और बड़ी बनाएगा, 110 पे बनाएगा और बड़ी बनाएगा। पहले बताइए क्या ऑब्जेक्टिव क्लियर है? आराम से तसल्ली से बताइए, क्या ऑब्जेक्टिव क्लियर है? एनी डाउट, एनी डाउट ऑब्जेक्टिव में? क्लियर, पक्का, डन ऑब्जेक्टिव। सत्य प्रकाश, सिर्फ लेंस फॉर्मूले 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f, m बराबर v बाई यू, f अपॉन f प्लस यू, इसी में यूज करना है। मैग्नीफाइंग पावर के फॉर्मूले में साइन कन्वेंशन यूज नहीं करना। d बाई यू 1 प्लस डी बाई एफ, डी बाई एफ, इसमें साइन रखने की आवश्यकता नहीं है सत्य प्रकाश। केवल जो लेंस के स्टैंडर्ड फॉर्मूले हैं 4, अभी बताया था सत्य प्रकाश, ये देख, इन 4 फॉर्मूले में बेटा साइन पुट करना है, देख ले, 1 2 3 4, इनमें साइन पुट करना है बस। क्लियर है सत्य प्रकाश? हाँ बोलो चैट में, सत्य प्रकाश हाँ बोलो। चलो वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, डन डन डन, शानदार। अब हम क्या करेंगे? अब आईपीस लेकर आएंगे। हम आईपीस लाए साहब, ये हमने आईपीस लाए। इसकी फोकल लेंथ कितनी? इसकी फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर गिवन है। अब आपसे पूछा गया है, अब आपसे पूछा गया है मुझे फाइनल इमेज को 25 सेंटीमीटर पे बनाना है। तो सेपरेशन बिटवीन लेंसेज बताइए और ओवरऑल मैग्नीफाइंग पावर बताइए। अब जरा फिर से सोचो, वो अब उनका स्टैंडर्ड फॉर्मूला, अगर आपको फाइनल इमेज 25 पर बनानी है, अगर आपको फाइनल इमेज 25 पर बनानी है, तो बताइए यू ट्रिक, अगर आपको फाइनल इमेज 25 पर बनानी है, तो बताइए u क्या होता था? एफ डी अपॉन एफ प्लस डी। अब f किसका लेंगे? आईपीस का लेंगे। f किसका लेंगे? आईपीस का लेंगे, क्योंकि आईपीस के लिए बात कर रहे हैं। तो एफ ई 10 डी 25, एफ ई 10 डी 25, तो 10 25 अपॉन 35, 7.14। ये ऑब्जेक्ट इसके 7.14 पे रखना पड़ेगा। तो सेपरेशन बिटवीन द लेंसेज 110 प्लस 7.1, 117.1।
इसकी मैग्निफिकेशन बता दीजिए, m बराबर डी बाई यू, डी 25 u, या तो 50/7 रख दें, जल्दी सॉल्व हो जाता है। 7/2 3.5 ओवरऑल MO इंटू ME, MO -10, ME 3.5 -35। इसका मतलब इसकी रेंज आप देख सकते हैं 25 से 35 है, 25 से 35 है, ये 25 से 35। बताइए क्लियर है क्या? एनी डाउट, एनी डाउट, एनी डाउट? बहुत सिस्टमेटिक, ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप हो गया, बगैर कुछ थ्योरी पढ़े, बगैर कुछ फॉर्मूले रटे, केवल सिंपल माइक्रोस्कोप की सहायता से आप कंपाउंड माइक्रोस्कोप पूरा पढ़ सकते हैं। ऐसे ही आपको टेलीस्कोप पढ़ा दूंगा, बिल्कुल सिस्टमेटिक, टोटल ओवरऑल मैग्निफिकेशन। मैथमेटिक्स ये कहती है, फिजिक्स कहती है ओवरऑल दोनों का मल्टीप्लिकेशन होता है। ये केवल आईपीस का, ये केवल आईपीस का। बताइए बताइए, डन है क्या? वाह सर, नाइस, आज तक समझ में नहीं आया था सिंपल कंपाउंड। चलिए बहुत बढ़िया, थैंक यू अभिषेक पटेल। आएगा बेटा, मेहनत करने पे सारे क्वेश्चन बनेंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब ये देखिए, ये सब 12th क्लास के लिए डायग्राम है, पर आवश्यकता नहीं है, शायद अब आप समझ सकते हैं। पहले उसने इमेज बनाई, ये इमेज उसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करती है, और फिर वो फाइनल इमेज बना के देता है। बढ़े आगे। आलिया शिवानी कह रही है 25 से 35 रेंज क्या बेटा? उसकी मैग्निफिकेशन की रेंज है, मिनिमम 25 मैक्सिमम 35 रेंज होती है ना मैग्निफिकेशन की, कि उसकी मैग्निफिकेशन की रेंज कहां से कहां है। तो आलिया उसकी मैग्निफिकेशन की रेंज है 25 से 35, इसके बीच में ही वो हमेशा आपको ओवरऑल मैग्निफिकेशन देगा, वो वाला सेटअप। क्लियर है आलिया? कोई डाउट? बढ़े आगे। आलिया क्लियर हो गया बेटा? चलिए थैंक यू। मेरे हिसाब से ये कहीं कुछ डरने की जरूरत नहीं है। सेपरेशन बिटवीन द लेंस, सेपरेशन बिटवीन द लेंस, ये है VO प्लस UE। अब रटने की जरूरत नहीं है, ये ट्यूब लेंथ नहीं है। कई बच्चे गलत याद कर लेते हैं कि सेपरेशन बिटवीन द लेंस ट्यूब लेंथ होती है, ट्यूब लेंथ नहीं है, ये ट्यूब लेंथ नहीं है। NCERT इसे ट्यूब लेंथ नहीं बोलती। सेपरेशन बिटवीन द लेंसेज अलग है, ये ट्यूब लेंथ नहीं है, ये मिसकॉन्सेप्ट होता है। टेलीस्कोप में तो वही ट्यूब लेंथ होता है, पर कंपाउंड माइक्रोस्कोप में ध्यान दो, ये ट्यूब लेंथ नहीं है। सही है। अब ट्यूब लेंथ क्या होती है वो मैं आपको बता देता हूं। आगे बढ़े, ठीक है। ये सब वो फॉर्मूले पूरे इसने डिराइव करे हैं, देखिए MO इंटू ME
ऑब्जेक्टिव आपको याद है V/U ME आई पीस का, हमने कल याद करा था। आई पीस कुछ नहीं होता बच्चों, बार बार बोल रहा हूँ, 10 बार याद रखिए। सिंपल माइक्रोस्कोप होता है, तो ये D/U। फिर फाइनल इमेज को कहाँ बनाया? 25 पर। जरूरत ही नहीं है इसे रटने की, काहे को रटें? फाइनल इमेज 25 में, तो U FD अपॉन F+D, और U आ जाएगा तो फिर आपका M आ जाएगा और ओवरऑल आ जाएगा। काहे को रटें इतने बड़े बड़े फॉर्मूले? काहे को रटें? मुझे जरूरत नहीं है, नो नीड। काहे को मैं इतने फॉर्मूले रटने के प्रयास करूं? देखकर ही डर लगता है उसको, इतने बड़े फॉर्मूले आपके नोट्स में लिखे हुए हैं, आप फॉर्मूले देखकर ही छोड़ देते हो। अरे यार, इतना आप उसकी बेसिक समझो ना। पहले लेंस ने क्या किया, दूसरे लेंस ने क्या किया, वो बेसिक आपको क्लियर हो जाएगा ना, आप अपने आप बढ़ जाओगे आगे, आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी, जरूरत ही नहीं है आपको। बढ़ूं क्या आगे? चलो चलो, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, थैंक यू। अब अपन कॉन्सेप्ट को वापस एक बार रिव्यू करते हैं। एक ट्यूब लेंथ का फॉर्मूला दे रखा है, उसको भी मैं आपको समझा देता हूँ। एनसीईआरटी ट्यूब लेंथ के बारे में क्या कहती है, ये देखिए। एनसीईआरटी कहती है ये ऑब्जेक्टिव है, ये आई पीस है, ये इसका फोकस FO, ये इसका फोकस FE। एनसीईआरटी कहती है कि इन दोनों फोकस के बीच की दूरी ये है ट्यूब लेंथ। इन दोनों फोकस के बीच की दूरी ये है ट्यूब लेंथ। और रिलैक्स आई पोजीशन में जब फाइनल इमेज इन्फिनिटी पे बनती है तो मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला है -DLO FOFE। यहां जो L0 है ये है ट्यूब लेंथ, सेपरेशन बिटवीन द लेंस नहीं है। अब सर ये कैसे आ गया, 2 मिनट में बता दो, तो मैं आपको 2 मिनट में समझा देता हूं ताकि आप इसको याद कर सको। इससे क्या एक ऑब्जेक्टिव सॉल्व होगा कि जो मैग्नीफाइंग पावर है वो ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ के इनवर्सली है, आईपीस की भी फोकल लेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इससे एक एनसीईआरटी नीट में आया हुआ एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप का फंडामेंटल थ्योरेटिकल क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, इसलिए ये बात बता रहा हूं। अब आप ध्यान से देखिए कैसे होगा, ठीक है। रिलैक्स आई पोजीशन में बताइए, यहां आपने एक ऑब्जेक्ट रखा, इसकी इमेज कहां बनेगी? क्या इसकी इमेज इसके फोकस पे बनेगी? हाँ या ना? आराम से बताइए, क्यों इसके फोकस पे ही क्यों बनेगी? इसके फोकस पे बनेगी तभी तो ये अपनी फाइनल इमेज को इन्फिनिटी पे भेजेगा। समझो ना, लॉजिकल हर चीज को अपन मैथमेटिक्स में काहे को फंसे हैं? फाइनल इमेज इन्फिनिटी पे बननी चाहिए, आराम से सोचो। तो ऑब्जेक्टिव लेंस के द्वारा बनाई गई इमेज आईपीस के फोकस पे आनी चाहिए। बोलो, ऑब्जेक्टिव लेंस के द्वारा बनाई गई इमेज आईपीस के कहां आनी चाहिए? फोकस पे आनी चाहिए। बोलो हाँ है क्या? ये LO, ये FO। अब इसका मैग्निफिकेशन बताइए, इसका ऑब्जेक्टिव लेंस का मैग्निफिकेशन याद है आपको क्या होता है? 3 फॉर्मूले होते हैं, V/U, F/F+U, F-V/F। कौन सा लगाना चाहिए? कौन सा लगाना चाहिए? ये लगाओ। क्यों? आपको ये इसकी लोकेशन पता है कहां बन रहा है?
कहाँ बन रहा है? LO प्लस FO पे बन रहा है VO। देख लीजिए, तसल्ली से देख लीजिए। अभिषेक पटेल, फाइनल इमेज तो इन्फिनिटी बन रही है बेटा। ये जो A डैश B डैश इमेज है, ये ऑब्जेक्टिव लेंस की है लाला, ये ऑब्जेक्टिव लेंस की है। इसके लिए ऑब्जेक्ट AB है, इमेज A डैश B डैश है, इसके लिए ऑब्जेक्ट A डैश B डैश है, और इसकी फाइनल इमेज इन्फिनिटी पर है, जो कि डायग्राम में नहीं बनाई गई। अभिषेक पटेल, क्लियर हुआ क्या? अभिषेक आनंद, हिमांशी, विपिन कुमार, हिमांशी, अभिषेक आनंद, आलिया, दृष्टि, मोहम्मद सदीक, विपिन कुमार, डन है क्या? बस अब इसके लिए फॉर्मूला लगा दो, ये वाला एफ बता, एफ तो एफ ही रहेगा, FO। वी कितना है बता, वी प्लस में आएगा, आगे की तरफ है, LO प्लस FO, एफ तो MO कितना आ जाएगा, माइनस LO अपॉन FO। इसका बता दो क्या होता है, D बाई यू, तो D यू इसका U FE ओवरऑल MO। डेरिवेशन की जरूरत नहीं है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन एनसीईआरटी का नीट में आया हुआ है, वो इससे सॉल्व होता है। बताइए बताइए, ऊपर से जा रहा है क्या इंस्ट्रूमेंट? अभी क्या लेक्चर स्टार्टिंग में लेने का यही तो कारण है कि हम आराम से इसको तसल्ली से 2 बार 3 बार सुन सकते हैं। आप सुनिए वापस, 2 लेक्चर हो, इन 2 लेक्चर को फिर से सुनिए। आप 2 बार सुन लेंगे ना, तो आपको एकदम इंस्ट्रूमेंट की क्लियरिटी आ जाएगी। कल टेलीस्कोप इससे भी जल्दी सॉल्व होगा। आप 2 बार सुन के देख लिए, फिर आप क्वेश्चन लगाइए, आपको दिक्कत ही नहीं आएगी। सही बात है, क्लियर, पक्की बात। तो ये बेसिक फंडामेंटल थे, सिंपल माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप। आप इसको फिर से पढ़िए, बातें याद रखिए, सिंपल माइक्रोस्कोप को बार बार देखिए। सिंपल माइक्रोस्कोप के फंडे जिसको समझ में आ जाएंगे, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। इसमें 2 लेंसेज हैं, पहले लेंस ने एनलार्ज और रियल इमेज बना के दी है, और दूसरे ने कुछ नहीं किया, सिंपल माइक्रोस्कोप की तरह काम करा। क्लियर, थैंक यू सो मच सर, एकदम अच्छे से समझ आ गया, कोई डर नहीं है। थैंक यू दृष्टि, थैंक यू बेटा। चलिए, विश यू ऑल द बेस्ट, अच्छे से पढ़ाई करिए, कल इसके आगे बढ़ेंगे, टेलीस्कोप पढ़ेंगे, खूब सारी मेहनत करेंगे। थैंक यू सो मच। हैंडआउट आपके पास आ जाएंगे, ऑप्टिक्स के फोल्डर मैंने वहां बना रखा है, वहां आपको मिलते रहेंगे। वो लिंक आप संभाल के रखिएगा, अगले 25 दिन तक, जब तक ऑप्टिक्स चलेगी तब तक वो लिंक आपके पास रहेगा। आज 28 मई है, 29 मई है, 28 E2। ऐसे भी मैं हैंडआउट भेज देता हूँ, पर ड्राइव पर तो हमेशा आपके पास रहेंगे। ऐसे ही भेज रहा हूँ नॉर्मल तरीके से, ये देखिए, ये नॉर्मल तरीके से आ गए होंगे आपके पास।
वहाँ ड्राइव पे जाके देखिए, बताइए वहाँ भी आपको मिल जाएगा। ड्राइव पे जाके देख लीजिए। ड्राइव पे भी आ गया होगा। ये मैंने आपको लिंक भी शेयर कर दिया है, ड्राइव पे भी भेज दिया है, नॉर्मल तरीके से भी भेज देता हूँ एक बार और। अब बताइए सब तरीके से आ गया क्या? ये नॉर्मल तरीके से भेज दिया। ठीक है, डन। चलिए, थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ।